ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कैसे हैं आप लोग भाइयों? सबसे पहले तो आप सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि 1 हफ्ते से ज़्यादा का गैप मैंने कभी आने नहीं दिया। 1.5 साल हो चुका है मेरे को यूट्यूब पे, मैंने कभी इतना गैप आने नहीं दिया। लेकिन इस बार हुआ है ऐसा, सिर्फ़ एक छोटी की वजह से कि मैं बाहर वेकेशन पे गया हुआ था। मैंने कल भी मेंशन किया, उससे पहले ही मैंने जो फ़ोटो पोस्ट करी थी कम्युनिटी में। तो यही मेरा बताने का जो है मकसद था कि मैं बाहर वेकेशन पर हूँ और मुझे खुद आइडिया नहीं था कि इतना लंबा गैप हो जाएगा। लेकिन जो हूँ, मेरा आपसे जो प्रॉमिस था कि भई एक नए तरीके से जो है मैं यूट्यूब की जो हूँ मैं शुरुआत करूँ और सब चेंजेस करने की धीरे-धीरे करते हैं, चेंजेस करने की शुरुआत मैं करूँ और वही हुआ। तो आज से जो है एक नया चेंज करने की मैंने कोशिश करी है, इसलिए इंट्रो भी मैंने एक अलग अंदाज़ में दिया है और अब से इंट्रो मैं ऐसे ही दूँगा। दूसरी बात ये कि जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं लाइव भी आया करूँगा। कम से कम महीने में कम से कम 2 बार आया करूँगा। उसके बाद एक चीज़ और जो मैं पहले करता था, आपको याद होगा संडे के संडे या मंडे के मंडे एक दिन मैं जो हूँ सेगमेंट रखता था आपके सवालों का और जवाबों का। आपके जो सवाल होते थे मैं उनका जवाब देता था। इस बार मैं फिर से वही करूँगा संडे के संडे कि आपके सवाल होंगे इंस्टाग्राम पे, मेरे जवाब होंगे और जो भी आपके जो है मन में सवाल होते हैं, चाहे पर्सनल लाइफ़ को लेके, चाहे प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को लेके, कुछ मेरे रिगार्डिंग, कुछ मेरे बारे में, तो जो आपके सवाल होते हैं, लोग मुझसे बात करते हैं इंस्टाग्राम पे, पर्सनली मैं उनसे बात करता हूँ। तो वही अगर आप सवाल करें तो मैं उनका जवाब दूँगा। एक बार फिर से हम शुरुआत करते हैं और अब जो है प्रोफ़ेशनलिज़्म आपको मेरी यूट्यूब वीडियो में देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसा आप चाहते हैं, मेरी कोशिश वही है कि वैसा ही करूँ। सब कुछ एक साथ नहीं, लेकिन धीरे-धीरे करूँ। तो इसलिए जो है आज से शुरुआत है और नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग देखने को आपको मिल सकता है और फिर जो है एक टाइम पे आके बिल्कुल ही आपको जो है कंप्लीट चेंज देखने को मिल जाएगा। तो खैर ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। बात करते हैं गुजरात की, उसके बाद चलते हैं बंगाल। तो गुजरात में वो हुआ जिसको जिसको देख के हम सरप्राइज़ नहीं हुए। इवन विपक्ष भी जो है सरप्राइज़ नहीं हुआ। लेकिन हाँ, इतना उनको पता लग गया कि चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे कोरोना हो, चाहे हिंदू मुस्लिम हो, गुजरात का जब नाम आता है तो हिंदू मुस्लिम एक मुद्दा बन ही जाता है। तो वो सब चीज़ें हों, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मोदी की देश में इतनी जड़ें मजबूत हैं। और जब बात आती है गुजरात की, तो फिर तो आप समझ लीजिए कि रिज़ल्ट ऑलरेडी तय है। चुनाव एक फ़ॉर्मेलिटी है और इसलिए नहीं कि मोदी का वहाँ पे जो है वो डरा के या धमका के नहीं, उनका प्यार है लोगों का मोदी के प्रति। तो पता है कि आना तो मोदी नहीं है, लेकिन जो सरप्राइज़िंग बात ये है कि इतने सारे मुद्दे थे, कुछ हो सकता था अलग इस जो है निकाय चुनावों में, लेकिन नहीं हुआ। 576 सीटों में से 450 प्लस सीटें लाके बीजेपी ने ये दिखा दिया है कि आप कुछ भी कर लो, किसान लॉ बिल जो हैं वो किसानों के हित में है। आप उसका मुद्दा जितना मर्जी बना लो नहीं बनेगा, हिंदू मुस्लिम जितना मर्जी कर लो नहीं बनेगा। क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूँ, किसानों ने राकेश टिकैत ने कहा था कि किसान का मुद्दा ये बनेगा गुजरात में, हम गुजरात जाएंगे और वहाँ के जो है किसानों को आज़ाद कराएंगे। ऐसा कहा था राकेश टिकैत ने। कांग्रेस के नेता ने कहा, क्या कहा कि हिंदू मुस्लिम कराते हैं आज भी, और अब तो गुजरात में ऐसा हो गया है कि ना मुसलमान सुरक्षित है ना हिंदू सुरक्षित है। ये शब्द थे कांग्रेस के नेताओं के। आम आदमी पार्टी कहते थे हम तो वहाँ जाएंगे, विकास लेके आएंगे, हैं जी। और क्या कहा था उन्होंने कि हम जो है फ्री बिजली, फ्री वो हर जगह उनका फ्री बिजली फ्री पानी, पता नहीं कहाँ से लेके आते हैं फ्री बिजली फ्री पानी। खैर जो भी है, जो भी है, आपकी स्कीम्स जो हैं अच्छी हों बुरी हों, लेकिन माफ़ कीजिएगा पूरा विपक्ष मिलकर 100 सीटें भी नहीं ला पाया। कितनी? 100 सीटें। 100 सीटें भी नहीं ला पाया पूरा विपक्ष। तो देख लीजिए कि क्या औकात रखता है विपक्ष इस देश में। इनका एक ही काम होता है, अच्छे विपक्ष की भूमिका निभा के अच्छे मुद्दों को उठाना, लोगों का जो है वो प्रॉब्लम समझना, उन प्रॉब्लम्स को उठाना, सरकार के पास लेकर जाना। लेकिन ये वो नहीं करते। सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये इतने गिर जाते हैं कि कुछ भी मिल जाए। ये कुत्ते के मुंह से रोटी छीनने वाली ये जो कौम है विपक्ष, ये जितना मर्जी कर ले, इनको मिलना कुछ नहीं है। सेम चीज़ हमको देखने को मिली गुजरात में।
तो अब मेरे ख्याल समझता हूँ जो उन लोगों के मुंह बंद हो गए होंगे, जब तक मोदी को समझते थे कि ये तो कुछ भी नहीं कर पाएगा गुजरात में, इस बार तो हम ही आएंगे, और विपक्ष जो है वो इस हनीमून पीरियड पे था कि अब तो किसान मुद्दा आ गया है और अब इसी मुद्दे से हम जीतते रहेंगे। कुछ नहीं हो पाया, और गुजरात का चुनाव हमने जीता। ये एक इशारा है कि अब बंगाल में क्या होने वाला है। देखिए, बंगाल में जो फाइट है, पहली बात तो कांग्रेस को लड़ रही है चुनाव। मेरे को समझ नहीं आता कि कांग्रेस को चुनाव लड़ती है। उनको ऑलरेडी रिजल्ट पता है कि हमारा क्या है, हम कुछ नहीं होने वाले, लेकिन फिर वो इस उम्मीद से लड़ती है कि काश हम एक बूथ पे जीत जाए, एक सीट तो आ जाए, कहीं तो दिखें, चुनाव लड़ते हुए तो दिखें। उनकी सोच बिल्कुल सही है, लेकिन जब रिजल्ट ऑलरेडी तय हो तो मैं समझता हूँ कि पब्लिक को कंफ्यूज करने का, और जब आप वो है नहीं तो क्यों इतनी सीटों पे आप कांग्रेस लड़ रही है, और क्यों जो है इतना पैसा लगा रही है जब आपको मिलना कुछ नहीं है, और कहाँ से ला रही है इतना पैसा कांग्रेस पार्टी। खैर, तो जो फाइट है नंबर 1 और नंबर 2 पोजीशन में, वो है टीएमसी वर्सेस बीजेपी, और नंबर 3 4 पे लेफ्ट फ्रंट वर्सेस कांग्रेस। और लेफ्ट फ्रंट का देखिए, जो 7 पार्टी है लेफ्ट फ्रंट की, इस हद तक अब जो है वो आ गई हैं चुनाव के अंदर कि जो मैं नाम भूल रहा हूँ, आई थिंक बिमल बोस नाम होगा शायद, नाम होगा भूल रहा हूँ। दशकों से जो हैं वो बंगाल की राजनीति में हैं और आज तक चुनाव नहीं लड़े। उन्होंने चुनाव लड़वाए हैं, चेहरे बनाए हैं, आज तक चुनाव नहीं लड़ा। क्या हुआ ऐसा है कि उनको, जिनकी बहुत यंग एज के हैं, वो मात्र 80 साल, उनको चुनाव लड़वाना पड़ रहा है लेफ्ट फ्रंट को। अब वो चुनाव लड़ेंगे, वो चेहरा बनेंगे। उधर बंगाल में जो ममता बनर्जी कर रही है, इसे कहते हैं डिक्टेटरशिप। ये लोकतंत्र नहीं है भाइयों। सीबीआई ने पूछताछ करी इनकी भतीजे की बहू से, ये उनके घर पहुंच गई। क्यों पहुंची? एक चीफ मिनिस्टर उनके घर पहुंची हैं, जो एक आरोपी हैं, एक जो है एक सस्पेक्ट हैं घोटाले के अंदर, जिनको सीबीआई ने सम्मन भेजा है। कुछ छोटी जो है वो यूनिट नहीं है, कुछ छोटी बॉडी नहीं है सीबीआई ने उनको जो है भेजा सम्मन। और वहाँ वो गई, क्यों गई कुछ समझ नहीं आया। क्यों गई? आप करने दो पूछताछ उनसे, क्या वो कार्ड खेल रही हैं। खैर, जो भी बात है, ये अपने आप को एक्सपोज कर रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इससे एक बात सामने आती है कि अब जो है ममता बनर्जी इस केस में खुद जो है फ्रंट पर हैं। और ये मैं चाहता था कि बहुत अच्छी बात हो कि ममता बनर्जी सामने आए, और जब वो उनके घर जाते दिखी है मीडिया के सामने, वो वहाँ उस जगह पे जहाँ मीडिया अलाउड नहीं होती, फ़ोटो खींचने तक अलाउड नहीं होता, उस जगह पे, उस अरबपत्ती असामी उस एरिया में, क्योंकि वो पूरी रोड ही उनकी है, जहाँ से आपकी नज़र जाती है वहाँ तक बिल्डिंग जो है उनकी है, वो संपत्ति उनकी है, अभिषेक बनर्जी की अरबपत्ती असामी है वो। तो जब ऐसे वाक्य सामने आते हैं और खुद उनके वो घर जाती है जिनके ऊपर आरोप है, जिनको सम्मन सीबीआई ने भेजा, तो वहाँ पर चीफ मिनिस्टर खुद जा रहा है, तो आप समझिए कि ममता बनर्जी खुद जो है इसको फ्रंट से लड़ने की कोशिश कर रही हैं कि हम जो हैं खुद सामने आएंगे, और उसको खुद जो है इस केस को अपने हाथों में लेने की कोशिश कर रही हैं कि अब मैं वो सामने से डील करूँगी, क्योंकि पावर है। लेकिन पावर कितनी देर के लिए है कुछ नहीं पता। अब आप देखिए कि बीजेपी कैसी जड़ें तोड़ रही है। पहली बात तो टीएमसी के जितने लोग हैं जो आ गए बीजेपी में, इवन ममता बनर्जी के राइट हैंड से लेकर लेफ्ट हैंड और नीचे के जितने लोग थे, जा रहे हैं बीजेपी में, और चले भी गए कितने। तो जो बचे हैं उनके ऊपर ऐसे ऐसे उनके बुरे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन आएंगे पब्लिक के, बुरे दिन आएंगे टीएमसी वालों के। क्यों आएंगे? क्योंकि पहली बात तो ऐसे ऐसे केस में बीजेपी इनको अंदर डालेगी जिनसे छूटने वाले नहीं है बात। ऐसे ऐसे केस के अंदर इनको डालेगी, मर्डरिंग, करप्शन, और वही बहुत सारे केसेस हैं। क्योंकि हमने ऐसे वाक्य देखे हैं बंगाल में कि जहाँ बीजेपी का अगर मैं नेता हूँ तो मुझे उसकी जो है सज़ा चुकानी पड़ी है। क्यों हुआ ऐसा? किसी बूथ प्रेसिडेंट की, बीजेपी का अगर वो बूथ प्रेसिडेंट है, सिर्फ इस वजह से कि वो बीजेपी का है, बूथ प्रेसिडेंट है, उसकी बीवी का रेप कर दिया, उसकी बहन का रेप कर दिया, उसके माँ बाप को मार दिया, वो आरएसएस का है, विश्व हिंदू परिषद का है, उसको उसके घर जाके टांग दिया, उसके 20 बच्चों की उसके सामने हत्या कर दी। ऐसे ऐसे काम किए हैं टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने। तो माफ़ कीजिएगा मेरे भाइयों, इनको सज़ा मिलनी चाहिए, और यही होगा,
यही होगा, ऐसे ऐसे केसेस के अंदर इनको डाला जाएगा, ये वापसी छूट नहीं पाएंगे। दूसरी बात आपसे मैं कहूँ कि आपको याद होगा कि पहले भी सीबीआई वर्सेस ममता बनर्जी हो गया था, जब वहाँ का जो है बहुत बड़ा पुलिस अधिकारी जो है वो, मेरे ख्याल कमिश्नर डीएसपी जो भी है वो, उस तक को सम्मान भेजा था सीबीआई ने और उससे मिलने नहीं दिया था ममता बनर्जी ने, और फ्रंट पे आके बैठ गई थी, हम नहीं जाने देंगे। और सीबीआई वालों को वहाँ पीटा गया, पुलिस द्वारा मारा गया, उनको बंदी बनाया गया सीबीआई के ऑफिसर्स को, और सब चुप बैठे रहे। तब किसी कांग्रेस ने नहीं बोला, तब किसी आदमी ने नहीं बोला कि भैया ये क्या हो रहा है। हाँ, तब आपको ध्रुव राठी जैसे किसी ने वीडियो भी नहीं बनाई होगी। तो कहना वाला यह है कि इतना मानसिक संतुलन इनका हिला देंगे टीएमसी का, बीजेपी वाले लोग, कि जो मैंने आपको अभी कहा कि नंबर 1 की जो फाइट है वो टीएमसी वर्सेस बीजेपी है, वो एक तरफा हो जाएगी, क्योंकि अब जो है बांग्लादेशी वोटर्स के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा ममता बनर्जी के पास, कुछ भी नहीं बचेगा। वही होगा कि सिर्फ जो है कटोरा हाथ में लेके भीख मांगेंगी, इनका और कोई हाल नहीं होने वाला, इनका और कोई हाल नहीं होने वाला। इनकी हर चीज़ को जब्त कर लेना चाहिए, मतलब जब ये गद्दी छोड़ेंगे चीफ मिनिस्टर की, तो इनको हर चीज़ को जब्त कर लेना चाहिए। इनका बुढ़ापा जेल में निकलना चाहिए, जो इन्होंने हिंदुओं के साथ किया है और वहाँ पे माँ बहनों के साथ जो किया है, वहाँ पे जो है हिंदू लड़कियाँ जो है सुरक्षित फील करती हैं सिर्फ इनकी वजह से। और अब जो है वो हमें कहती हैं कि तुम हमें हिंदू धर्म ना सिखाओ। तो ये जो ऐसे डायलॉग बड़े बड़े मारती हैं कि मैं खुद जो हूँ वो डिवोटी हूँ माता की, और दुर्गा माता की। तो दुर्गा माता की डिवोटी आप हों, ऐसा कहने से हम मान तो नहीं लेंगे। ये तो हमें सबको पता है कि आप क्या हो क्या नहीं हो, और किसके आगे जो है आप बचती हैं। कहने का मतलब यह है कि हम सब लोग जो है एक तरफ होके, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जब भी बंगाल चुनाव आएगा, जब लास्ट ईयर जब मारे गए थे आरएसएस के लोग, उनके परिवार को पूरा ख़त्म कर दिया गया था। 6 साल की बच्ची से लेके उनके हस्बैंड, उनको मार दिया गया था, उनकी वाइफ को, पूरा परिवार ख़त्म कर दिया गया था बीजेपी के कार्यकर्ता का। वो आरएसएस के भी थे, मेरी वीडियो भी बनाई थी। और तब भी से, ये 2019 की बात है मेरे भाइयों, तभी से मैंने आपको ये कहा था कि मेरे मन में यही है कि इस औरत को निकालना है बंगाल से। और इतना सब हो चुका है, क्या होमवर्क किया है बीजेपी ने, क्या रैलियां करी हैं वहाँ पे जाके, हर तरफ जो है बीजेपी 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 हो रहा है बंगाल में। अगर इस बार नहीं आई तो माफ़ करना, फिर बीजेपी कभी नहीं आएगी। और बड़े 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 जितने चेहरे हैं बीजेपी को इस्तीफा ले लेना चाहिए अगर वो इस बार भी बंगाल में नहीं आते। लेकिन जो एक क्लियर पिक्चर, एक वाइडर पिक्चर अगर हम देखते हैं, तो बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बन रहा है। और मुझे ऐसा पर्सनली बिलीव है कि बीजेपी अपने दम पे वहाँ आएगी, अपने दम पे वहाँ आएगी और लड़ेगी और जीतेगी। और जितने भी ये मुद्दे बन रहे हैं किसानों के, या ये CNRC, इनके खिलाफ जितने लोग जो बोलने वाले हैं, किसान कानून या CNRC, इनके खिलाफ जितने लोग बोलने वाले हैं, उनको कुछ भी नहीं मिलने वाला, सिर्फ और सिर्फ हार के अलावा। चलो दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अब जो है वो गैप नहीं आएगा और एक प्रोफेशनलिज्म आपको देखने को मिलेगा मेरी यूट्यूब पे। बस आपको बदले में एक काम करना है, मुझे प्यार देना है, सपोर्ट करना है बस। और जितने बड़े लोग हैं मेरे पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें, मैं आप ही का हूँ। जय हिंद, जय भारत।